हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो अब हम देखना चाहते हैं, मैंने पहले डीएफ के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि डीएफ कैसी होती है, क्या क्वालिटीज़ होती है डीएफ में, डिवाइन फेमिनिन में। डीएफ का डीएफ शॉर्ट फॉर्म है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि डीएम कैसे होते हैं, डीएम में क्या क्वालिटी होती है, कैसे बिहेव करते हैं वो अपनी डीएफ के साथ। तो जहाँ पर डीएम 3D में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसका ये कारण होता है कि डीएम के जो नीचे वाले चक्र होते हैं तीन, मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्स, वो तीनों ओपन होते हैं। डीएफ के ऊपर वाले तीनों चक्र ओपन होते हैं। डीएफ ज्ञान को ज़्यादा अर्जित करती है, नर्चिंग होती है, केयरिंग होती है। लेकिन डीएम का काम होता है पैसे कमाना, दुनियादारी में, मान सम्मान, रुतबा, इन चीज़ों में ज़्यादा होते हैं। तो उनकी ड्यूटी भी होती है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार की पालना करनी होती है। यूनिवर्स ने बनाया ही ऐसे होता है पुरुष और प्रकृति को। तो उनको ऐसे होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ, उनके गोल्स बड़े होते हैं। तो ये ज़रूरी भी है। लेकिन अब तो देखो, मेल फीमेल दोनों काम करते हैं, अब थोड़ी बैलेंस में रहते हैं, दोनों कमाते हैं। क्योंकि फ़ीमेल के अंदर भी जो मस्कुलिन एनर्जी है वो बढ़ी हुई है इस वक्त। तो ज़रूरी भी है काम करने के लिए, क्योंकि मैं खुद बहुत साल मस्कुलिन एनर्जी में रही हूँ। मैं इंडिपेंडेंट लेडी थी, सभी जिम्मेवारियाँ मेरे ऊपर थी। तो मैंने कोई देखा जाए तो कोई भी लेडी खाना बनाकर ये बोलती है कि मैंने बहुत काम किया, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने काम किए हैं। तो पूरी घर की जिम्मेवारियाँ, बच्चों की जिम्मेवारियाँ, माँ बाप की जिम्मेवारी, हालांकि माँ बाप ने मेरी बहुत हेल्प की है, मेरे पास ही रहते थे। तो उसके बाद फार्मिंग करनी, पोल्ट्री करनी, डेयरी फार्म चलाना, एलआईसी की एजेंसी ली। तो उसके बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी मैंने रेड क्रॉस ज्वाइन किया, सोशल सर्विस की। तो ये चीज़ें डिवाइन फाइन की क्वालिटी होती है। ऐसे ही डीएम की भी क्वालिटी होती है। डीएम काम धंधा भी करते हैं, अपने परिवार को अच्छे से पालते हैं, अपनी ड्यूटी को समझते हैं। तो कार्मिक के साथ डील करते हैं। वो कितना भी सबके साथ कर ले, उनको ट्रिगर ही मिलना होता है। तो ये भी नेचर का एक है तरीका। डीएफ की जो अवेकनिंग होती है और तरीके से कवर करती है। डीएफ तो देखो मेडिटेशन पे बैठ जाती है, चक्र बैलेंस से बैठ जाती है। लेकिन जो डीएम होते हैं उनको ट्रिगर मिलते हैं घर वालों से, कार्मिक से, दोस्तों से, मित्रों से। नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है। कोई पैसा लेकर भाग जाता है, कोई औरत भाग जाती है, कोई आदमी भाग जाता है। फिर पूरी उम्र उनके पीछे पीछे भागते रहते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं होता। और डीएफ समझाती भी है, भी ऐसे कर लो, कोई अरदास कर लो, सरेंडर कर लो यूनिवर्स को। वो इंसान नहीं मानता। ईगो बहुत होती है डीएम में, हाई लेवल की ईगो। क्योंकि जब इंसान ईगो करता है ना, तो उसकी जो क्राउन चक्र पे उड़ जाती है परमपिता परमात्मा की, उसकी पाइप कम हो जाती है, उसके काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, लो एनर्जी में चले जाते हैं। जब हम इंसान लो एनर्जी में होता है तो उसके दोस्त मित्र भी लो एनर्जी वाले उनको डील करते हैं। धोखा देने वाले दोस्त मित्र मिलते हैं, उनके आसपास एक ऐसा सर्कल बन जाता है कि सब लोग नेगेटिव होते हैं। फिर ऐसी आदत बन जाती है, डीएम को नेगेटिविटी में रहने की आदत पक जाती है। उनको वैसे ही अच्छा लगता है, अंधेरों में रहना अच्छा लगता है। डीएफ बहुत समझाती है उस इंसान को कि इस चीज़ से मैं इसको निकालूं, क्योंकि डीएफ को ये होता है कि मैं अकेले ये जर्नी तय नहीं कर सकती, मुझे इसको साथ में लेकर चलना है। मेन पॉइंट डीएफ का यही होता है। वो बहुत कुछ समझाती है, ज्ञान की वीडियो भेजती है, सरेंडर करना सिखाती है, अरदास करना सिखाती है। लेकिन वो पर्सन टच से मस नहीं होता, क्योंकि उसको तो दुनियादारी चाहिए, पैसा चाहिए, उसने धोखा खाना होता है लोगों से। तो फिर थक हार कर मैंने भी 3.5 साल अपने डीएम के ऊपर मेहनत की। उसके बाद मैंने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स को। यूनिवर्स आप ही का दिया हुआ पर्सन है, सोल है आदि, आप ही संभालो उसको। मुझे ऐसा डिस्टॉर्टेड डीएम नहीं चाहिए, मुझे अवेकन डीएम चाहिए जो इस जर्नी में मेरा साथ दे। क्योंकि ये जो जर्नी होती है, ये 3D लाइफ का रोमांस नहीं होता। लोगों ने बहुत गलत समझा है, कई लोगों ने, क्योंकि उनकी सोच वहाँ तक होती है। क्योंकि पूरी दुनिया भरी पड़ी होती है इस रोमांस के लिए। लेकिन ये एक ऐसा रिश्ता है, बहुत पवित्र रिश्ता होता है। वहाँ पर दोनों सोल्स को अपने अपने ऊपर वर्क करना होता है, अपनी आत्मा की जागृति करनी होती है। तरीका दोनों का अलग होता है। तो डीएम फिर जब डीएफ को मिलते हैं, बस एक टाइम तो अच्छा लगता है, समझ में नहीं आता है ये क्या है क्या नहीं है। रिश्ता ना चाहते हुए मिल जाता है वो यूनिवर्स की तरफ से।
इसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता। जो लोग निंदा करते हैं इस जर्नी की, मुझे समझ में नहीं आता, अगर उनके परिवार में या उनको ये जर्नी दे दी जाएगी तो वो क्या करेंगे, कहाँ भागेंगे। हमें जिंदा लाश की तरह जीना पड़ता है। कईयों को तो, मैं तो लकी हूँ, मुझे बहुत जल्दी इस जर्नी के बारे में पता चल गया था। थैंक्स करती हूँ यूनिवर्स का। पता नहीं बड़ी उम्र में जर्नी दी है, इसी के कारण सब चीज़ें समझ में आ गई। लेकिन जो बच्चे 25-25 30-30 साल की है, उनका क्या हाल है, वो बहुत पेन में है। उनके कारण ही मुझे जी पॉडकास्ट देना पड़ा, उसका हर्जाना भी मैं भुगत रही हूँ। बहुत कुछ मेरा दाव पर लगा है इसके लिए, लेकिन कोई बात नहीं। 48 साल हो गए पेन सहते सहते, और सह लेंगे। यूनिवर्स को तो, हमारी अदृश्य शक्ति को तो पता है ना हम किस लिए कर रहे हैं। हम अपना सोल पर पूरा कर रहे हैं। हजारों जन्म से भटक रही आत्मा को एक किनारा मिला है, तो इसीलिए हम इस जर्नी को कोई भी छोड़ नहीं सकता। 25-25 30-30 साल से लोग बैठे हैं, वो भी कहते हैं कि हमें कोई बता दो कि एक दूसरे को कैसे भूलें, इस जर्नी से कैसे निकले। नहीं निकल पाऊँगा, ना डीएफ निकल पाएगी ना डीएम निकल पाएंगे। हमें इस जर्नी को चलाना होता है, जैसे तैसे चलाना होता है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे यूनिवर्स ने मुझे ड्यूटी दी है। बहुत बच्चियों के फ़ोन आ रहे हैं, उनको राहत मिल रही है, क्योंकि इस टॉपिक पर कोई बातचीत नहीं करता। क्योंकि जो लोग 3D में हैं, उनकी सोचने की शक्ति उतनी ही है। वो इस रिश्ते को बहुत गलत समझ रहे हैं, वो दुनियादारी का रोमांस समझते हैं। हमारा एज डिफरेंस बहुत होता है, 40-40 साल का होता है। मतलब एक तरह से जैसे ना उनके लिए कोई मखौल है, फ़न समझते हैं इसको। लेकिन हमने तो चलना होता है। हमने ना उम्र का तकाजा देखना है, ना अमीरी गरीबी का देखना है, ना उसके साथ ज़्यादा मिलने का होता है। आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी सोल अवेकनिंग होती है ना, उसका अलग अलग तरीका होता है। किसी की सोल अवेकनिंग आई कांटेक्ट से होती है, किसी की होती है हज़ारों मीलों दूर बैठी फ़ोन पर बात हो जाती है, हाय हेलो हो जाती है, उससे अवेकन हो जाते हैं। किसी की होती है कोई मैसेज आ जाता है उसका, उसी के साथ भी हो जाती है। तरीके हैं सभी के अलग अलग। किसी का, मैं हैरान हूँ कि मेरे पास ऐसे भी केस आए हैं कि डीएफ किसी अच्छी जगह पर मिलते हैं, किसी मंदिर गुरुद्वारा में, अगर हाथ भी उनका टच कर गया ना दोनों का, तो हो गई वेगनिंग शुरू। तो इसमें इसमें मुझे समझ नहीं आता, जो 3D लोग के वर्ल्ड के लोग हैं, वो इसको बुरा रिश्ता समझते हैं। एक दूसरे के साथ हाथ टच करने से आत्मा की जागृति होती है, रोना धोना शुरू हो जाता है, तो इसको आप बुरा कैसे कह सकते हो। तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे समझाना ज़रूरी था। तो डीएम के मैंने आपको गुण बता दिए कि डीएम की नेचर ऐसी होती है, ईगो में होते हैं, पैसा कमाने में